please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक हुई। इस मौके पर राहुल गांधी ने कड़े तेवर दिखाते हुए पार्टी के नेताओं को संयम से बोलने की नसीहत दी। उन्होंने दावा किया कि वो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गलत बयानी पर कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। राहुल ने कहा कि उनके लिए कांग्रेस का वोट बेस बढ़ाना बेहद जरूरी है और बड़ी चुनौती भी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई आगे और बड़ी होने वाली है। इस बीच शशि थरूर ने भी भीड़ की हिंसा पर निशाना साधा है। बीजेपी के मंत्रियों की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं कम होने के दावे, ये लिखते हैं शशि थरूर। आगे लिखते हैं कि ये दावे तथ्यों से दूर हैं। कई जगह पर मुस्लिम से ज्यादा गाय सुरक्षित हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के बयानों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। शिवसेना ने एनडीए का वो घटक है जिन्होंने एनडीए को बनाया था। आज शिवसेना कहां है? वो अनाउंस कर चुके कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। बीजेडी और टीडीपी दो बड़े रीजनल राजनीतिक दल एनडीए की कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टीज हैं, दोनों आज उनसे अलग हैं। धीरे धीरे केवल मोदी जी और अमित शाह दो व्यक्ति ही बच जाएंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उन्हें छोड़ जाएंगे। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी मीट है, जिसको मैंने एक तंज के रूप में कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी मीटिंग कहा, उसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आउट ऑन बेल कमेटी मीटिंग। आउट ऑन बेल कमेटी मीटिंग, अधिकांश लोग जो मंच पे थे या तो वो बेल। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। ये लोग 18 जुलाई को एक मासूम के रेप के आरोप में गिरफ्तार एक आदमी को खुद के हवाले करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वहां जुटे सैकड़ों की संख्या में लोग आरोपी को सभी के सामने फांसी देने की मांग करने लगे। जबकि भीड़ में शामिल कुछ महिलाएं हाथों में चप्पल लेकर आरोपी को खुद के हवाले करने की मांग करने लगी। इस बीच कुछ लोग जबरन अस्पताल के अंदर घुसने लगे, जिन्हें वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। हालांकि एक आदमी हाथ में डंडा लिए अस्पताल के अंदर घुस गया, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पब्लिक के सामने चला उसको, पब्लिक देखना चाहती है। लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने रेप के आरोपी को जल्द सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी ट्रायल करवाकर इसमें हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को लोगों से बचाने के लिए अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अदालत में पेश किया। दिल्ली में एक LIC एजेंट की हत्या के मामले में यूपी पुलिस का एक सिपाही और आरपीएफ का एक जवान शक के दायरे में है। हत्या का ये मामला सराय रोहिल्ला रेलवे कॉलोनी का है, जहां आरपीएफ के सिपाही अजय सिंह को फ्लैट अलॉट हुआ था। अजय सिंह ने LIC एजेंट प्रेम कुमार को एक बीमा पॉलिसी करने के लिए अपने फ्लैट में बुलाया था, जहां पहले यूपी पुलिस का सिपाही सर्वेश मौजूद था। आरोप है कि वहां तीनों में बहसबाजी हो गई, जिसके बाद दोनों सिपाहियों ने LIC एजेंट प्रेम कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को बक्से में रखकर गंग नहर में बहा दिया। इसी बीच परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि प्रेम अजय और सर्वेश के पास गया था। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और अजय और सर्वेश के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए। दोनों पुलिस ने जानकारी दी है कि अजय और सर्वेश के बीच बातचीत के आधार पर इस मामले का खुलासा हो गया। अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेम का शव गंग नहर से बरामद किया है, लेकिन सर्वेश फरार हो गया। बेटा का मर्डर हुआ है साहब, और ये डेड बॉडी को बुरी तरह से कुचलकर और ये इटावा में गंग नहर में फेंक दिया था। कारणों की जांच मुझे मालूम नहीं है। ठीक है जी, बाकी मेरा तो दुनिया ही कट गई। राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के अंदर बने जो सर्वेंट क्वार्टर है, वहां पर एक आरपीएफ का जो कांस्टेबल है जिसका नाम अजय कुमार था, उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। और ये आरोप जो है ये LIC एजेंट जो है उनकी हत्या का आरोप लगा है।
बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को जो LIC एजेंट है प्रेम कुमार, उन्हें जो अजय कुमार है जो सिपाही है RPF में, उसने और जो सर्वेश कुमार है ये यूपी पुलिस का सिपाही, इन दोनों ने LIC कराने के बहाने, बीमा कराने के बहाने इस घर में बुलाया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का पूरी प्लानिंग जो थी वो फिरौती के लिए रची गई थी और पैसे के लालच में, लेकिन उसके बाद जब पकड़ाने का शक हुआ तो जो दोनों सिपाही थे उन्होंने बक्से के अंदर जो प्रेम कुमार है उसका शव रख के उसे गंग नहर में बहा दिया। जिसके बाद सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में परिवार वालों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया 19 तारीख को। उसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो है वो प्रेम कुमार जो है उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद रविवार की सुबह यूपी में गंग नहर से ही जो प्रेम कुमार है उसका शव बरामद कर लिया। पूरे मामले में जो RPF का आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी लिखा है अजय सिंह, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बर्खास्त हुआ था कुछ दिन पहले ही और RPF में सिपाही था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो एक और आरोपी है सर्वेश कुमार, उसकी तलाश की जा रही है, जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी सर्वेंट क्वार्टर में अजय रहता था और वो पहले भी प्रेम कुमार से पॉलिसी करा चुका है LIC की। उसने कहा कि जो सर्वेश कुमार है उससे जान का खतरा, उसका बीमा करना है 1 करोड़ रुपए का। उसी बहाने से प्रेम कुमार को यहाँ पे बुलाया और पैसों के लालच में फिरौती के लिए इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दुनिया भर में हो रहे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का अरब सागर पर बड़ा असर हुआ है। हाल ही में एक रिसर्च में हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि अरब सागर में डेड जोन का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल डेड जोन समुद्र का ऐसा हिस्सा होता है जहां पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसा होने की वजह से समुद्र के डेड जोन में मछलियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये डेथ जोन पानी के 100 मीटर नीचे से शुरू होकर करीब 1.5 किलोमीटर की गहराई तक होने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी का तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र में डेथ जोन का हिस्सा बड़ा हो रहा है, जिसके पीछे दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। ये डेथ जोन अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर मछली उद्योग ही नहीं बल्कि समुद्र के किनारे बसे शहरों के लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रेस्टोरेंट के अंदर कई रोबोट वहां बैठे लोगों के लिए खाना लाने लगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रेस्टोरेंट में रोबोट को खाना परोसने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद रोबोट हाथ में खाने की ट्रे लेकर टेबल तक खाना लाने लगे और वहां खड़ा वेटर रोबोट के हाथ से खाना लेकर टेबल पर बैठे लोगों को परोसने लगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने दावा किया कि भारत में पहली बार किसी रेस्टोरेंट में रोबोट के जरिए खाना परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से वहां आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। We came here in Coimbatore as due to business people are more here, entrepreneurs are more and IT people are coming inside with. रेस्टोरेंट पहुंचे लोग रोबोट के जरिए खाना परोसे जाने से काफी उत्साहित दिखे।